फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कवर किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और असर्शन रीजन भी डिस्कस किया था। आई होप आपको वो सब समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप ही की 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल? अब पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानने से पहले हम ये समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हमें ये पता चल जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तो हम पॉलिनोमियल को इजीली समझ सकते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, हम एक बार इसका जस्ट रिवीजन करें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारे दो चीजें होती हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स किसे बोलते हैं? वो वैल्यू जो फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल्स को ज्यादातर कैसे दिखाया जाता है? x के टर्म में, y के टर्म में, z के टर्म में, किसी भी टर्म में हम वैल्यू को दिखा सकते हैं। अलजेब्रा जब हमने स्टार्ट किया था, अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, तो मैंने यही सीखा गया था कि जो वैल्यू जो फिक्स नहीं होती, जो चेंज हो रही है, उस वैल्यू को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अल्फाबेट्स में मेंशन कर सकते हैं और उसका मतलब होता है, उसको बोला क्या जाता है अलजेब्रा में वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो बिल्कुल फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होनी है। अब फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को आप 2, 3 ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को A, B, C। वो वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, और जो वैल्यू फिक्स नहीं होती और चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। क्लियर? अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट अब समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कौन से 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही 4 होते हैं। इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और उन दोनों की सब उनके बीच में रिलेशन क्या जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, कभी प्लस के साइन के साथ, कभी माइनस के साइन के साथ, कभी मल्टीप्लाई के साइन के साथ, कभी डिवाइड के साइन के साथ, तो उसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 6x² - 5y² + 2xy। अब आप इसमें देख सकते हो 6x², तो ये x² हमारा क्या हो गया? x हमारा हो गया नॉट फिक्स्ड वैल्यू यानी कि वेरिएबल हो गया। x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी नंबर हमें दिया हुआ, कांस्टेंट वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये जो 6 हो गया ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू हो गया। क्लियर? वैल्यू ये लिखा है इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स। लिखा हुआ है x है, ये y है, ये x y है, ये सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। एंड 6 - 5 एंड 2, ये 6 जो वैल्यू है -5 के पहले माइनस लगा है, -5 और जो 2 है ये सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया और पता चल गया कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। कई बार बच्चे भूल जाते हो, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो ठीक है, ये हो गया कि नंबर आ रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू है और जो XYZ में है वो हमारा वेरिएबल है। अब इसी में हम एक चीज और सीख लेते हैं, टर्म एंड कोफिशिएंट। टर्म एंड कोफिशिएंट, टर्म किसे बोलते हैं? अब ये 6x² है, 6x² अलग से लिख दिया, -5y² अलग से लिख दिया और 2xy हमने अलग से लिख दिया। तो ये सब क्या है? टर्म्स है। वो नंबर जिनको किससे जोड़ा जा रहा है? साइन से, माइनस के साइन से, प्लस के साइन से जोड़ा जा रहा है। अगर साइन को हटा दिया जाए तो अपने आप में ये क्या है? एक टर्म है। इनके बीच में अगर आप कॉमा लगा के इनको लिख दोगे तो ये सब इसकी क्या आ जाएगी? टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए टर्म क्या होता है तो टर्म इन्हीं एक्सप्रेशंस को बोलते हैं टर्म। बस आपको साइन हटा देना है, प्लस और माइनस जो इनको जोड़ने वाले साइन है उसको हटा के हम ये लिखेंगे, ये हमारी इसकी टर्म है। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मान लो ऐसी कोई आपको एक्सप्रेशन दिया है और पूछा जाए इसका कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट क्या है हमारा?
यही जो हमारे कांस्टेंट है यही हमारे कोफिशिएंट है। कांस्टेंट कोफिशिएंट इसमें है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ये लगा हुआ है 6, तो 6 हमारा हो गया कोफिशिएंट। ये -5 हमारा हो गया कोफिशिएंट। ये 2 हमारा हो गया कोफिशिएंट। मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हमारा कोई नंबर लगा हुआ है तो ये जो नंबर है इस नंबर को हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट वैल्यू तो ये है ही है, वो तो हमें इक्वेशन में पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। पर अगर हमें पूछा जाए कि इस इक्वेशन में हमारा कोफिशिएंट क्या है, तो इस इक्वेशन में हमारा कोफिशिएंट 6 है, यहाँ -5 है, यहाँ पर हमारा 2 है। तो आई होप आपको ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर हो गया। कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब हम सीखते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। हम लोगों ने सीख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब उसी से रिलेटेड हम आगे सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ नहीं आएगा पॉलिनोमियल समझ में नहीं आना था। तो पॉलिनोमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो ये पावर्स लगी होती है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स लगी होती है, ये कभी भी, ये वाली पावर्स जो है इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी ये है कि जो वेरिएबल है वो हमारा कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में भी नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में भी वो नहीं होना चाहिए। पावर, ये किसकी बात कर रही हूं मैं, वेरिएबल की पावर जो है कभी भी स्क्वायर रूट में भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो ये आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। इसको हम अभी चेक करके देखेंगे। ये मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं यहाँ पे, 4 MCQ समझ लो ऐसे लिखे हैं, इनमें से कोई एक ही हमारा पॉलिनोमियल है और बाकी क्यों नहीं है ये हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अलजेब्रिक पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर है कभी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और कभी पावर स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया है वैसे नहीं होनी चाहिए और कभी पावर ऐसे फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर अभी हम इन सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। जब तक हम इसको पूरा सॉल्व करके एक ऐसे पॉलिनोमियल में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब पहला वाला देखते हैं। पहले वाले को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, नीचे दिया हुआ डिनोमिनेटर में। ये भी अगर जब ये भी पता आपने एक्सपोनेंट में सीखा हुआ, जब पावर नीचे दी होती है जब उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। इसका मतलब ये भी एक कंडीशन है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कभी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में होना ही नहीं चाहिए। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x की पावर -2, ये इसको लिखने का तरीका है। अब आपको ये देख के समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारी पावर क्या आ रही है, -2 आ रही है और हमें ये इन्होंने बोला है कि अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नो पॉलिनोमियल। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है कि बस हमें बताना है कि ये जो है हमारे कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला नो हो गया। नेक्स्ट वाला सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, √x। मैंने बताया आपको स्क्वायर रूट में भी कभी वेरिएबल की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हम स्क्वायर रूट को हटा लेंगे, हमने पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में सीखा था, अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये फ्रैक्शन में चला गया, ना वो स्क्वायर रूट में होना चाहिए ना वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए उसकी पावर। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 आएगा सच। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा नो हो गया, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। अब आप लोग कहोगे ये तो देखने से ही लग रहा है कि हमको यहाँ तो पहले ही हमारा अंडर स्क्वायर रूट में दिया है, यहाँ पर भी हमारा अंडर फ्रैक्शन में दिया, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पर हम
जज ऐसे नहीं कर सकते कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यही वाली टर्म हमारी पॉलिनोमियल है तो आप लोग मानोगे? आप लोगों की मैडम आप तो झूठ बोल रहे हो, ये कहाँ से पॉलिनोमियल हो सकता है? यहाँ पे पहले अंडर रूट एक्स है और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और यहाँ पर ऊपर भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। और हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले मैंने बताया था जब नीचे अंडर रूट होता है हमने रैशनलाइजेशन अंडर रूट को हमें पहले खत्म करना होता है। हमने इसको कैसे लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, अंडर रूट एक्स है, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। x की पावर 1/2 यहाँ भी लिखी थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा जैसे एक्सपोनेंट में करते थे, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो नीचे से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर क्या है? 3/2 ऊपर वाली पावर है, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। पता आपको जब पावर्स डिवाइड हो रही होती है तो वो हमें जब जब वेरिएबल डिवाइड हो रही होती है तो मतलब नंबर्स को अगर तो हम जब ऊपर ले जाते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है वो हमेशा डिवाइड माइनस हो जाती है। जैसे कि a m अपॉन a n, तो क्या होता है? a m माइनस n, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है, तो यही चीज हमने यहाँ पे करनी है। यहाँ पर हमारा क्या है? नीचे हमारा x की पावर -1/2 है, तो यहाँ पर हमने ऊपर ले गए तो क्या हो गया? 3/2 माइनस 1/2, ये लगाई हमने आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसी को यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। नीचे 2 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या रहा? 2 का 2, ऊपर 3 में से 1 माइनस किया, हमारा आ गया ऊपर भी 2। अब 2 और 2 है तो ये क्या हो गया? हमारा 1 आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस 3x बस x की पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, x की पावर 1 अंडरस्टूड। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं? अब समझ में आया आप लोगों को? हर एक इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप उसको देखते क्या होगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पर यही क्वेश्चन देखो हमारा पॉलिनोमियल निकला। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये निकला, तो ये वाला यस इट इज पॉलिनोमियल, यस पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब एक और लास्ट देख लेते हैं, ये भी देखने से समझ में आ रहा है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 है ऊपर, जब ये ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर -4, क्योंकि नीचे जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये ऊपर हमें कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पर हमें नीचे भी x का दिया था और ऊपर भी दिया था। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर ऑलरेडी नीचे सिर्फ एक दिया तो ये 2x की पावर -4 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई अगर हमें इक्वेशन कोई एक्सप्रेशन दिया है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल हो गया क्लियर। अब मान लो इसी के हमें कोफिशिएंट लिखने हो, एक छोटा सा एग्जांपल इसी में करके देख लेते हैं। अब ये जो 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर में हमारा कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट हमारा 7 हो गया और -5x की पावर में हमारा क्या हो गया? -5 हो गया, प्लस 6 में हमारा कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए। मैंने वैसे ही जस्ट बीच में रिवाइज करवा दिया कि कोफिशिएंट हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, हमें समझ में आ गया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट टर्म हमने सब डिस्कस कर लिया है, और पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन से रूल से हम पहचान सकते हैं। पावर नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे का टॉपिक करेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।